हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों को। अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर और स्थायी करने को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। मैं अतिथि शिक्षक के जिला अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्षों से और वरिष्ठ अतिथि शिक्षकों से लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं। क्या कहना है इनका और अतिथि शिक्षकों को लेकर सरकार की क्या रणनीति है और अतिथि शिक्षा व्यवस्था कब तक चलेगी और क्या बंद कर दी जाएगी, इसको लेकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। और अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति 8 अगस्त होने वाला है, अभी तक नहीं हो पाई है सरकार की खामियों की वजह से, डीपीआई की खामियों की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसके संबंध में विस्तार से जानकारी दूंगा और लाइव वार्ता आपको सुनाने वाला हूं। आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए और इसे समझना चाहिए कि आगे अतिथि शिक्षकों के साथ क्या घटना घटने वाली है। तो आप वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसे नई अपडेट पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जन की आवाज न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अतिथि शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ी खबर। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के साथ साथ बच्चों का भी भविष्य वर्तमान सत्र में चौपट होता दिखाई दे रहा है। जैसा कि सर्वविदित है, 15 जून से 15 अगस्त आने को है। विगत महत्वपूर्ण 2 माह में शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के शिक्षा की रीढ़ कहे जाने वाले अतिथि शिक्षकों की भर्ती नहीं कर पा रहा है। अतिथि शिक्षकों की माने तो उनका कहना है कि आए दिन डीपीआई से केवल तुगलकी फरमान जारी हो रहे हैं, जमीन पर उसका अमल नहीं हो रहा है। मिल रही है तो सिर्फ तारीख पर तारीख। आइए हम जानते हैं क्या है पूरा मसला वरिष्ठ अतिथि शिक्षकों से। कौन लगाएगा नैया पार अतिथि शिक्षकों की? अब तो अतिथि शिक्षक की नैया पार तो अब मोहन के हाथों में है, और मोहन के हाथों में ऐसी नहीं है। माननीय शिवराज सिंह जी रहे तो उन्होंने जितनी टूटी फूटी नैया थी, हमको लग रहा है कि मोहन के हाथों में रहेगी। और ऐसा नहीं है, अभी व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई हैं और व्यवस्थाओं में हमारे प्यासी जी के माध्यम से हमें जानकारी लगी है और हमारे राजदीप जी इस चैनल की तरफ से हमारी आवाज़ उठाई जा रही बार बार। जन की आवाज़ में मैं धन्यवाद करता हूं राजदीप जी, आप हमारी आवाज़ के लिए और हम अतिथि शिक्षकों का साथ देने के लिए। और हम चाहते हैं, ऐसा नहीं है नेतृत्व किसी के हाथ में हो, सबका हित करेगी सरकार। और अब टाइम ये है कि अब वो नए हैं इस मामले में। तो अब पिछली वर्ष देखिए माननीय शिवराज सिंह की कब लगाएंगे मोहन आप अतिथि शिक्षकों की नैया पार? अब शीघ्र ही समय लौटने वाला है। अभी जुलाई अगस्त निकलने को है, लेकिन उनका जो फार्मूला है कि सबसे बड़ी बात उसमें छटनी हो रही है। अब वो धीरे धीरे करके क्लियरिटी कर रहे हैं कि कौन अतिथि शिक्षक कितना योग्य है, कितना अयोग्य है। और अयोग्यतापूर्ण को देखते हुए जैसे अभी उन्होंने पैनल अपडेट कराए हैं। अभी फिलहाल में जो पैनल को अपडेट कराया है, केवल उन्हीं भर के नियुक्ति प्रमाण पत्र निकल रहे हैं। जिनसे चूक हुई है, आदेश निकल रहे हैं, अभी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। आज बहुत से लोग विसंगतियाँ तो हैं और डीपीआई के कारण ये सब विसंगतियाँ हो रही हैं। माननीय मोहन जी को इसमें कोई दोष नहीं है। मैं तो लोक शिक्षण संचालनालय को दोष दूंगा पूर्ण तरीके से, क्योंकि हर साल ये अपने नियम नए नए निकालते हैं और उनको अब की बार जो नियुक्ति हो रही है वो ना तो प्राचार्य के माध्यम से हो पा रही, ना डीओ के, ना बीओ के, ना किसी के माध्यम से नहीं हो पा रही। वो केवल आपकी ऑनलाइन व्यवस्था है पूरी, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये तो पोर्टल की थोड़ी सी वो है प्रॉब्लम्स है और 2-4 दिन में सब सही हो जाएगा। पोर्टल की प्रॉब्लम है, आज अगस्त निकल गया। ये कौन सा पोर्टल है कि अतिथि शिक्षक मारे घूम रहे हैं? हाँ, इस बात के लिए परेशान हैं। बेरोजगार अतिथि शिक्षक लंबे समय से सेवाएं देते आ रहे हैं, उनके बगैर स्टूडेंट भी परेशान हैं, क्लासें नहीं लग रही हैं। क्या कहेंगे? इस बात के लिए तो कष्ट है, मुझे भी कष्ट है कि चिल्ड्रन इज ए गॉड, बच्चे भगवान होते हैं और भगवान के साथ में यदि पुजारी नहीं हो तो निश्चित है कि वे भगवान भी हताश होने लगेंगे। तो हम तो ये मान के चलते हैं कि मंदिर नहीं है, हम अतिथि हैं, हम एक देवता हैं और देवता निश्चित है हमारे लिए भगवान बच्चे हैं, बच्चे हमारे पालनार्थ हैं। और उन बच्चों की वास्तव में हम लोग सेवा सही रूप से नहीं कर पा रहे। 6-7 महीने हम सेवा देते हैं, इसके बाद हम 3-4 माह के लिए फिर भटक जाते हैं साल के साल। देखने में आ रहा है कि प्रदेश के 70,000 अतिथि शिक्षक छात्रों के भविष्य को बनाने में एक अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। बिल्कुल। अब अतिथि शिक्षकों के बिना छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है। लगाते हैं स्टूडेंट पावर ऑफ नेशन पावर, छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति। बिल्कुल। लेकिन अब उनका भविष्य आए दिन अंधकार की ओर जा रहा है। उनके नहीं लग रही हैं। बच्चों का भविष्य अंधकारमय है और अतिथि शिक्षकों का भी भविष्य अभी तक अंधकार में रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं, वो सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की प्रक्रिया को या तो टोटल बंद कर दें, और धीरे धीरे वो बंद होने वाली है। मुझे ऐसा कुछ लगने लगा, हताशी होने लगी है मन में। ये बताइए आप, क्या 70,000 अतिथि शिक्षक में सभी योग्य हैं क्या?
हो सकता है कि डीपीआई उन पर मंथन कर रही हो कि 70,000 में कुछ ऐसे भी पड़े हुए हैं कि आप आवाज नहीं बन पा रहे हैं, प्रदेश के जिम्मेदारों तक आवाज क्यों नहीं पहुंच पा रही है आपकी? विगत दिनों शिवराज सरकार में आप लोग आंदोलन करते थे तो सरकार कहीं ना कहीं हरकत में आती थी, अब क्या हो गया मोहन सरकार में? अभी हमारे पिछले माह में हमारी जो जितनी प्रदेश स्तरीय टीम है और प्रत्येक जिला से सभी के लिए अलग अलग चुने गए थे, सब लोग जाने के लिए हड़ताल में रहे, लेकिन उन्होंने हमारी मांगें नहीं मानी पूर्व मुख्यमंत्री जी की। इस बात का भी हमारे अंदर सभी के अंदर दर्द झलक रहा है। हमारे बीच से अभी गौरीशंकर पांडे जी, हम जो वो पांडे जी थे, गौरीशंकर पांडे जी हमारे प्रदेश के, हमारे अतिथि शिक्षकों की कमी है। हमारे अतिथि शिक्षकों को हमारे जो इंटरव्यू के माध्यम से हमारी जो जा रही है, इसके माध्यम से हमारे यूट्यूब को देखें और सब्सक्राइब करें, और जितने हमारे जैसे माननीय मुख्यमंत्री हैं, विधायक जी हैं और शिक्षा मंत्री जी हैं, सभी के पास इसको भेजें। और हमारे जब पूर्व मुख्यमंत्री जी थे, हमारे बीच में कई बार हुए हैं, हमारा इंटरव्यू हुआ है, तो कम से कम 50-50 हज़ार 70-70 हज़ार लोग देखा करते थे। तो इसमें हमारी भी समस्या, हमारी इतने 70,000 परिवार, कितने हज़ार परिवार न जुड़ते रहे होंगे। सरकार हरकत में आती थी, तब सरकार हमारी झुक जाया करती थी और सरकार ने हमें हमेशा कहा कि आप लोग चिंता न करें, मैं रोड पर नहीं रहने दूंगा, आपको रोजगार दूंगा। तो ऐसी सरकार, ऐसे मुख्यमंत्री थे, हम उनको भुला नहीं सकते हैं। और उन्हीं की आज देन है जिनको 10,000 रुपये मिलते हैं, 14,000 मिलते हैं, 18,000 मिलते हैं, तो आज पूर्व मुख्यमंत्री जी की ही देन है। कुल मिला के पहले आवाज तो सुना जाता था, अतिथि शिक्षक भी जागरूक थे, अब अतिथि शिक्षक जागरूकता की कमी कहीं ना कहीं हो गई है, हमें लगता है। जी जी। नाम क्या आपका? मेरा नाम रजनीश कुमार तिवारी, मैं पन्ना जिले का जिलाध्यक्ष। और आप सभी से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक करें और सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा खबर भेजने का प्रयास करें। जय श्री राम। राजदीप जी धन्यवाद। बड़ा दुर्भाग्य है मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों का, और जो कि मुझे बार बार आपके चैनल के माध्यम से वही बात दोहरानी पड़ती है। सरकार का 2008 से आज तक अतिथि शिक्षकों के प्रति सौतेला व्यवहार, वर्तमान में तो मान लीजिए इतनी ज़्यादा उपेक्षा हो रही है अतिथि शिक्षकों की कि मुझे लगता है, मेरा बिल्कुल पूर्वानुमान और वर्तमान जो अनुमान है कि अतिथि शिक्षकों की जो व्यवस्था चल रही थी, अब थी बोला जाएगा उसमें, वह धीरे धीरे करके अब समाप्त होने वाली है जी। हाँ, निश्चित रूप से। अभी तो पोर्टल, ये मेरा अनुभव कह रहा है, 12-14 वर्ष मुझे करते हुए हो गए अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य। मेरा अनुभव कह रहा है कि लगभग इस सत्र में दाल में नमक के बराबर अतिथि शिक्षक बचेंगे। बाकी यह व्यवस्था धीरे धीरे करके अगले 1-2 वर्षों में पूर्ण रूपेण समाप्त कर दी जाएगी। और उसका सीधा साधा उदाहरण, चाहे आप प्रमोशन देख लीजिए, चाहे ट्रांसफ़र पॉलिसी देख लीजिए, ठीक है ना, और चाहे आज 8 अगस्त है, भर्ती नहीं हुए वह देख लीजिए। और ऐसे कितने उदाहरण बताऊं मैं। पोर्टल नहीं खुलेगा ये क्या अतिथि शिक्षकों के? सुनने में आ रहा है कि 1 तारीख को पोर्टल खुलेंगे, 1 अगस्त को, अभी तक क्या है? आज तो सुनने में आया कि कुछ पोर्टल कुछ खुले, कुछ। देखिए, केवल आदेश जारी हो रहे हैं, आदेशों पे अमल नहीं हो रहा है। पोर्टल ना ही खुल रहा है और विसंगति पूर्ण खुल रहा है। यदि खुल भी रहा है तो ये पूरा डीपीआई के अधिकारियों की जानी मानी साठगांठ है। उन्हीं की साठगांठ से ऐसा सब हो रहा है। जानबूझ के समय को डिले किया जा रहा है ताकि अतिथि शिक्षकों की भर्ती ना हो सके। मुझे नहीं लगता है कि यदि जो भी थोड़ा बहुत भी भर्ती होनी है कि इस अगस्त के महीने में संभव हो पाएगी, और इस सत्र में भी हो पाएगी। होगी भी तो दाल में नमक के बराबर होगी। और धीरे धीरे करके पूर्ण रूपेण में मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि शिक्षकों को आपके चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये व्यवस्था बहुत जल्द बंद होने वाली है। सरकार दैवो दुर्बल घातका, अब नियमित कर्मचारियों के वेतन में तो कटौती नहीं कर सकती, लाडली बहनाओं के उसमें तो कटौती नहीं कर सकती। अब कटौती करेगी अतिथि शिक्षकों से की वेतन, जो थोड़ा बहुत मानदेय मिलता था उसमें भी गरीबों के ऊपर कुठाराघात करके अतिथि शिक्षकों के ऊपर। और वर्तमान सरकार की जो मंशा है वही यही दिखाई दे रही है। मंशा है? देखिए, आपको उधर मई से वेतन नहीं मिलता है ना, पूरा 12 माह का वेतन नहीं मिलता है। इधर आपका जुलाई से अभी तक अगस्त निकलने वाला है, भर्ती नहीं हुई है, कोई आदेश नहीं आया डीपीआई से। इसे क्या मानते हैं, सरकार की क्या मंशा है कि शिक्षा विभाग की? मैं तो स्पष्ट रूप से मानता हूं कि सरकार की मंशा अब अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था को धीरे धीरे करके समाप्त करने की है। तो फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? क्या आप लोगों का फार्मूला है? क्या आपकी तैयारी है आगे? अब यदि मैं कहूं तो अतिथि शिक्षक नौकरी करने के लायक ही नहीं है। नहीं है। अब आप देख लीजिए, 1 तारीख से केवल पोर्टल देखने में लगे हुए हैं कि कब खुलेगा, उसकी जड़ तक नहीं पहुंच रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं खुल रहा है, किसकी ये वो है
जी। किसकी सहमति से नहीं ऐसा हो रहा है, उस जड़ तक नहीं जा रहे हैं। केवल ये देख रहे हैं मेरी ज्वाइनिंग हो जाए, उसके मूल तक नहीं जा रहे हैं। कुल मिला के कहावत है, मेरा काम बनता। हाँ, इतने नकारा लोग कुछ इसमें घुसे हुए हैं कि ना तो किसी आंदोलन में जाते हैं और ना ही संगठन के लिए आवाज़ उठाते हैं, और ना ही जो कोई आवाज़ उठाता है उसकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं। जी ऐसे लोगों को नौकरी करने का अधिकार नहीं है। जी, बताइए, शिवराज सरकार में भी आंदोलन होते थे तो खबरें प्रकाशन होती थी, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि सरकार दबाव में आती थी। बिल्कुल। लेकिन अब ऐसा क्या है कि खबरें भी प्रकाशन होती हैं, लोग वॉच टाइम भी देखा जाए या व्यूअर देखे जाए तो कम देखने में आते हैं, या अतिथि शिक्षकों का मनोबल गिर चुका है या उनकी कमजोरी है, क्या मानते हैं आप? अतिथि शिक्षक केवल अपने अपने में लगा हुआ है, उसको संगठन से और सामूहिक रूप से जो भला हो ऐसी कोई भी उनकी सोच नहीं है। नहीं तो देखिए, जो विगत दोनों चुनाव संपन्न हुए, यदि हम अपनी परिवार को, अपने समाज को, अपनी जाति को, अपने गांव को, अपने नगर को, अपने प्रदेश को बस में करने की हमारी क्षमता थी, हम उसका रुख मोड़ सकते थे और उतने में सरकार को सबक मिल जाता, जैसा कि यूपी में मिला है। वह भी अवसर हमने जाने दिया। उस समय जब चुनाव था तो हम जातिवाद में, हिंदू मुस्लिम में, इसमें बट गए कि हमें इनको वोट देना है, उनको देना है। लो, अब भुगतो 5 साल। अब तो कोई भी किसी की भी कुछ भी सुनवाई 5 वर्ष तक होने वाली नहीं है। अब तो ऐसा भी है कि संबंधित जिम्मेदारों तक आप आवाज तक नहीं आपकी पहुंच पाती है। बिल्कुल। तो नकारात्मक तरीके से उनकी सोच हो गई है। बिल्कुल। नहीं, कोई भी खबर प्रकाशन होती है, मैं बार बार आपसे पूछना यही सवाल कर रहा हूँ। तो जागरूकता का अभाव है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ जी। कि अतिथि शिक्षकों में जागरूकता का अभाव है। उन्हें पता ही नहीं है कि मेरा भला हो आखिर होगा कैसे में। संबंधित जिम्मेदार हाँ, तक बात पहुंचानी मैं चाहिए। बोला ना आप आपसे, जैसे खबर के माध्यम से आए, आपकी आवाज, मैंने कहा कि मैंने आवाज उठाई। जी। अब इस आवाज को ऊपर तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति की सही बात है कि नहीं है? तो जब इतना उनको अनुभव नहीं है तो नौकरी का भी अधिकार नहीं है। मैं तो सीधा यही कहूँगा। इसलिए इस सत्र से अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे ही सही अतिथि शिक्षक व्यवस्था बंद होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।